हेलो स्टूडेंट्स, ये द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र प्रथम के अंतर्गत अवलोकन विधि से संबंधित यह वीडियो आज प्रस्तुत है। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय केकली। आज हम बात करेंगे अवलोकन या प्रेक्षण का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं समझने के संबंध में। अवलोकन को हम ऑब्जर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है अवलोकन, जिसका अर्थ होता है देखना, प्रेक्षण करना, निरीक्षण या अवलोकन करना। शाब्दिक रूप की दृष्टि देखें तो अवलोकन कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना होता है। वैसे तो मानव धरती पर जन्म लेने के साथ ही अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं का, वस्तुओं का, व्यवहारों का अवलोकन करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए अवलोकन विधि को अत्यधिक प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि माना गया है। अनेक समाजशास्त्रियों का अवलोकन विधि के संबंध में कहना है कि अवलोकन विधि वह विधि है जो किसी भी शोध कार्य के शुरू में प्रयोग की जाती है और अंत में वापस हम अवलोकन पर ही उसे समाप्त करते हैं। C.A. मोजर नाम के समाज वैज्ञानिक ने अवलोकन विधि को एक वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति कहा है। इसे एक प्राथमिक यंत्र किसी भी वैज्ञानिक जांच के लिए माना गया है, ऐसा जहोडा एंड कुक ने अपनी पुस्तक रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस में व्यक्त किया है। गुड एंड हार्ट ने भी अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में कहा है कि अवलोकन विज्ञान का आधार है। उनका ये मानना है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसे सत्यापन करने के लिए अंततः शोधकर्ता को आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही पुनः लौट आना पड़ता है। अवलोकन की पारिभाषिक रूप में यदि हम व्याख्या करें तो पी.वी. यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में कहा है कि अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्था के साथ साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अर्थात अवलोकन में हम नेत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से हम किसी भी सामूहिक व्यवहार या सामाजिक घटना का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। C.A. मोजर ने भी कहा है कि ठोस अर्थ में, अर्थात अगर हम बहुत गूढ़ अर्थ देखें अवलोकन का, तो अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है। अर्थात अवलोकन में हम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग सर्वाधिक करते हैं, या ये कहें कि अवलोकन ज्ञानेंद्रियों पर आधारित पद्धति है। इस प्रकार यदि हम सभी परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि अवलोकन
प्राथमिक सामग्री संकलित करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण विधि है। प्रत्यक्ष से तात्पर्य कि इस विधि के द्वारा हम स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर तथ्यों को देखकर या इंद्रियों के द्वारा महसूस कर उनको हम एकत्र करते हैं। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है और संबंधित सामग्री का संकलन करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भाग ले भी सकता है और दूर बैठकर भी अवलोकन कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि अवलोकन करने के लिए अवलोकनकर्ता किसी भी समुदाय के अत्यधिक निकट हो या उसके अध्ययन इकाइयों के बीच में अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भाग ले सकता है और दूर बैठकर भी अवलोकन कर सकता है। अवलोकन में मानव अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। अब हम बात करते हैं अवलोकन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अवलोकन की प्रमुख विशेषताएं: मानव इंद्रियों का प्रयोग। सर्वप्रथम कि किस प्रकार अवलोकन विधि में हम मानव इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता अपने कान, वाणी का प्रयोग करता है, किंतु नेत्रों को सर्वाधिक उपयोग में लाता है। वह नेत्रों के द्वारा घटनाओं का निरीक्षण करता है और उन्हें संकलन हेतु नोट कर लेता है। अगली विशेषता जो है प्राथमिक सामग्री का संकलन। जैसे अभी हमने पहले कहा था कि अवलोकन विधि प्रत्यक्ष विधि है। इस कारण से इस विधि के द्वारा जो भी तथ्य, सूचनाएं, सामग्री, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वे प्राथमिक प्रकार के होते हैं। तीसरी विशेषता सूक्ष्म अध्ययन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकन विधि के माध्यम से जब अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर घटनाओं का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करने में सक्षम होता है और केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जिसका संबंध उसके अध्ययन से है। एक और विशेषता है कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। सामान्यतः अवलोकन एवं वैज्ञानिक अवलोकन में यह मूल अंतर है कि सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता केवल घटनाओं को देखता है, जबकि वैज्ञानिक अवलोकन में वह घटनाओं को देखकर उनके कारणों और परिणामों को जानने का प्रयास करता है। इनके आधार पर वह सिद्धांत निर्माण की ओर बढ़ता हुआ वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास करता है। क्योंकि सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में अवलोकन करते हैं, किंतु जब हम वैज्ञानिक अवलोकन करते हैं तब हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भी घटना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उन घटनाओं से जुड़े सभी तथ्यों को हम एकत्र करने का प्रयास करते हैं। प्रत्यक्ष अध्ययन की विधि, जैसे हमने पहले भी कहा कि अवलोकन प्राथमिक तथ्यों को एकत्र करने वाली विधि है और अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर वास्तविक तथ्यों को इकट्ठा करता है और अपने अध्ययन के लिए उन्हें चुनता है। यह विधि निष्पक्षपूर्ण अध्ययन करने में भी सक्षम है, क्योंकि जब अध्ययनकर्ता या अवलोकनकर्ता घटनाओं को देखता है तो उससे संबंधित लोगों से संपर्क कर तथ्यों को संकलित करता है। एक और विशेषता सामूहिक व्यवहार का अध्ययन संभव है।
अवलोकन विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम एक साथ अनेकों लोगों का अध्ययन कर सकते हैं। इसी कारण अवलोकन का एक प्रकार सामूहिक अवलोकन अनेक घटनाओं में प्रयोग किया जाता है। अवलोकन विधि विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन भी है। जॉर्डन कुक का मानना है कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचार पूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है। वह दूसरों की कही हुई या सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि स्वयं जो तथ्य उसे दिखाई देते हैं, महसूस किए जा सकते हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उन अवलोकित तथ्यों को ही वह अपने अध्ययन के लिए उपयुक्त मानते हुए एकत्रित करता है। धन्यवाद।